स्वयं कदापीहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले सत्रों में 6 अध्याय कवर किए, तो ये जो 6 अध्याय का समरी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। छठे अध्याय में भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया और फिर उसका अभ्यास कैसे किया जाए। तो अष्टांग योग के अभ्यास में जो है मन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि मन पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है। एक नियंत्रित मन जो है भगवान ने बताया वो मित्र होता है, और एक अनियंत्रित मन जो है वो एक शत्रु होता है। तो मन पर नियंत्रण क्यों करना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी तरफ से ह्यूमन शिरा ऑन नहीं हो रहा है, मैं अरे समझ माधव नहीं जी, पा। वो ये आप उसको ओके कीजिए, जो आ रहा है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, उसको आप ओके करेंगे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। मेरा प्रभु जी कैमरा। प्लीज कंटिन्यू, मैं हैंडल कर रहा हूँ। मुझे तो अपने मोबाइल पे भी मैंने ऑन कर रखा है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। नहीं, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस के आगे ओके लिखा होता है ना, उसको दबाना पड़ता है तब वीडियो ऑन होता है। नहीं तो नहीं। वो उन्होंने ओके नहीं किया होगा। हाँ 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 हाँ। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि अगर कोई प्रयास करता है इस प्रोसेस में, अष्टांग योग और इस तरीके से मन को नियंत्रित करने की विधियों में, तो और वो अगर वो सफल नहीं हो पाता है, तो एक असफल योगी की क्या गति है। तो भगवान बताते हैं असफल योगी की अगर किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पाती है, तो सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, 47वें श्लोक में बताते हैं। और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो है इन सब में जो है, वो सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ योगी जो है वो भक्त है। और यहाँ पे छठा अध्याय समाप्त होता है। और हरे कृष्णा। प्रभु जी रिकॉर्डिंग डन ओके, स्टिल नॉट गेटिंग माय वीडियो स्टार्टेड। जिनको नहीं आ पा रहा वीडियो, एक बार आप लॉग आउट होकर फिर से लॉग ऑन कीजिए, और क्योंकि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस का ऑप्शन आएगा, उसको आप तो आ क्योंकि जाएगा आप। क्योंकि मैं भी अपना मोबाइल पे लॉगिन किया हुआ है, तो वहां पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। Let me check। हाँ मुझे तो यहाँ क्लियर दिख रहा है। मैंने भी मोबाइल में कर रखा है और उसमें भी आ रहा है। तो उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। सो देखिए, अभी हम पहले अध्याय में श्रीमान द्वारिका नायक प्रभु ने बताया था भगवत गीता क्या है, एक ज्वेल बॉक्स की तरह। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने ये एनालॉजी दी थी। तो श्रीमान द्वारका नायक प्रभु ने इसकी व्याख्या की थी कि भगवत गीता जो है एक ज्वेल बॉक्स की तरह है। और उस ज्वेल बॉक्स में हमको जरा
हैंड रेज करिए, कौन बताएगा कि क्या क्या 3 चीजें बताई गई थी। हैंड रेज करिए क्विकली। मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता को एक ज्वेल बॉक्स से एनालॉजी बताई गई थी पहले सत्र में, तो वो 3 एनालॉजी क्या दी गई थी? हम भक्त लोग सब अपना नोट्स देख रहे हैं कल का। यस, शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। जय। मृदुला गुप्ता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले के 6 अध्याय योग अध्याय, हाँ, कर्म योग, और बीच के 7 से 12 भक्ति योग, और बाद के 13 से 18 अध्याय ध्यान योग। थैंक यू माता जी, हरि बोल। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि सेम सेम डिट्टो। ठीक है, वो भी अच्छा है। तो बिल्कुल सही बताया। तो यस, तो ज्ञान योग और कर्म योग, भक्ति योग। तो यहाँ पे कर्म योग जो है उसका जो फाउंडेशन है, जो कि 6 अध्यायों में डिस्कस किया गया, और फिर ज्ञान योग उसकी कवरिंग है जो 13 से 18 तक है। और इसमें जो इसके बीच में छुपा के जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है, उसको सराउंडिंग्स दी जाती हैं, उसको छुपा के रखा जाता है। वो क्या है? भक्ति योग। जैसे जैसे आपका, अगर आपको सिल्वर के ऑर्नामेंट रखने हैं एक बॉक्स में, तो ये वो बॉक्स आप कैसा बनाएंगे? निश्चित रूप से वो बॉक्स सोने का तो नहीं बनाएंगे। अगर उसमें चांदी रखनी है, वो उसको लोहे का होगा, कास्ट का होगा। हाँ, अगर आपको डायमंड रखना है तो जरूर सोने का बना सकते हैं, सोने का बॉक्स उसका बना सकते हैं। तो ये जो भक्ति योग है, ये भक्ति योग उसी तरीके से प्रीसियस है जैसे बॉक्स के अंदर जो ज्वेल हम रखते हैं। तो ये हम 7 से लेके 12 अध्यायों तक इसका हम संक्षिप्त वर्णन देखेंगे। तो हम 47 जो वर्ड्स है वही से पिक करते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। भगवान क्या कहते हैं? ये लास्ट वर्ड्स है चैप्टर नंबर 6 का। तो भगवान कहते हैं कि समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति को करता है, वह योग में मुझे परम अंतरंग रूप से युक्त होता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा पद है। तो अब जो है भगवान अर्जुन को आगे की शिक्षाएं देंगे। तो ये अगर 18 अध्याय हैं, जैसे आपने बताया कि इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, 1 से 6 तक कर्म योग, देन भक्ति योग, और फिर ज्ञान योग। लेकिन यहाँ पे हम इसका इनकी जो ये ठीक है, योग के आधार पे 3 योगों के आधार पे हमने उसको किया, लेकिन शिक्षा के आधार पे, ज्ञान के आधार पे इन 3 भागों में इन 3 जो सेक्शंस हैं 1 से 6, उसको हम, उसमें भगवान ने स्वयं के बारे में बताया, और फिर 7 से 12 तक वो अपने बारे में बताते। मतलब अर्जुन को 1 से 6 तक तो अर्जुन को अपने बारे में ही बताया, उसकी आइडेंटिटी बताया, ठीक है, उससे रिलेटेड कर्म, अकर्म, विकर्म, इन सब बातों को भगवान ने बताया। अब वो 7 से 12 तक कहते हैं अब तुम मेरे बारे में सुनो, अब तुम जो है मेरे बारे में सुनो। और उसके बाद फिर 13 से 18 तक प्रकृति, जगत, ये सब प्रकृति के गुण, दैवी आसुरी प्रकृति, और ये सब बातों का भगवान डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये भगवत गीता क्या है? एक जर्नी है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन का हाथ पकड़ के उनको स्टेप बाय स्टेप क्या है वो लिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि भगवान उनको अब ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। इसलिए इसका अध्याय 7 का जो टाइटल है
वो भगवत ज्ञान। अब यहाँ पे भगवान जो है उनको अब स्वयं का सारा ज्ञान दे चुके हैं कि आत्मा, जड़, चेतन, कर्म, अकर्म, उससे संबंधित कर्म, मन, बुद्धि, ये सारी बातें कर चुके हैं भगवान। अब जो है कौन सा ज्ञान देने जा रहे हैं? भगवत ज्ञान में एंट्री हो रही है। अब जस्ट अर्जुन कहां पे पहुंच चुके हैं? जस्ट अब इंटर करने वाले हैं भगवत भक्ति में। तो सबसे पहले भगवान उनको क्या है? भगवत ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे क्या शिक्षा है कि देखिए हमारे जीवन में सभी को मार्गदर्शन चाहिए। जैसे अर्जुन जो है कृष्ण को केवल अपना रथ की ही लगाम नहीं दी, उन्होंने अपने जीवन की लगाम दे दी इस शरणागति के साथ। तो भगवान ने भी फिर पीछे नहीं रखा अपने पैर, भगवान भी उनको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीवन, अगर चाहे वो युद्ध हो, चाहे किसी भी अज्ञातवास का समय हो, चाहे बचपन हो, चाहे युद्ध के बाद हो, हर तरीके से उन्होंने पांडवों की और अर्जुन की सहायता की। तो हमें भी क्या है? भगवान के हाथ में अपने जीवन की बागडोर सौंप देनी चाहिए, फिर जीत हमारी ही होकर रहेगी। तो पहला श्लोक यहाँ पे भगवान बोलते हैं, मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युज्युन्मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छुडु। तो क्या कहते हैं भगवान? तच्छुडु, सुनो सुनो। तो क्योंकि ये जो भगवत ज्ञान, अब भगवत ज्ञान भगवान जो है प्रदान करने वाले हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? सुनो, क्योंकि इसको सुन के ही समझा जा सकता है। और किससे सुन के? किससे सुन के? जो इसका सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हो, जो इसका ऑथेंटिक ज्ञाता हो, उससे सुन के। तो भगवान कहते हैं कि अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो देखिए ज्ञान जो होता है, एक ज्ञान होता है परम सत्य होता है और सापेक्ष सत्य। दो प्रकार का ज्ञान होता है, परम सत्य और सापेक्ष सत्य। तो परम सत्य मतलब क्या है कि ऑब्सोल्यूट ट्रुथ। ऑब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब समय, परिस्थिति, व्यक्ति, स्थान से वो अलग होता है, परे होता है, मतलब उस पे निर्भर नहीं करता है, तो उसको परम सत्य कहते हैं। सापेक्ष सत्य क्या है? जो समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति के साथ बदलता रहे। तो जैसे हम अगर उदाहरण इसका देखें तो परम सत्य जैसे सूरज रोशनी देता है, ये ऑब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो सूरज की रोशनी अमेरिका में भी मिलेगी, श्वेत, अश्वेत, अफ्रीकन ट्राइब, इंडिया, एशिया, हर कंटिनेंट में सूरज की रोशनी मिलेगी। तो सूरज रोशनी देता है, दैट इज ऑब्सोल्यूट ट्रुथ। सापेक्ष सत्य की बात करें तो जैसे इस शहर का नाम क्या है? जैसे मैं अभी ग्रेटर नोएडा में बैठा हूं, तो इस शहर का क्या नाम है? तो इस शहर का नाम अभी ग्रेटर नोएडा है, शायद आगे कुछ बदल जाए। पीछे क्या है? ये बुलंदशहर में आता था, अभी ग्रेटर नोएडा तो 80s, ये 90s, लास्ट 90s में ग्रेटर नोएडा का आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुआ ये। तो इस तरीके से क्या है कि ऑब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो पूर्ण ज्ञान है, अभी देखिए ये समझिए कि हम पाप कर्म से लेके पिछले चैप्टर्स में क्या है, कर्मों की बात की गई, पाप कर्म, पुण्य कर्म, कर्तव्य, और अब हम भक्तिमय कर्तव्य, भक्ति की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो नीचे देखिए ग्राफ भी दिया हुआ है कि हम स्वार्थ से निस्वार्थता की तरफ जा रहे हैं, काम से शुद्ध प्रेम। तो भगवत गीता क्या है? एक जर्नी है, कहां से? काम से शुद्ध प्रेम की तरफ। तो इसको देखिए हम थोड़ा समझेंगे। तो यहां पे देखिए जो पाप कर्म और पुण्य कर्म है वो क्या है? वो कर्म में अज्ञानता का रिजल्ट है, अज्ञानता के कारण ये जो है। तो ये दोनों ही निजी, इनका रिजल्ट क्या है? निजी सुख। अच्छे कर्म करेंगे वो पुण्य कर्म है, और बुरे कर्म करेंगे तो पाप कर्म है। लेकिन अल्टीमेटली इनका रिजल्ट क्या है? हमें क्या चाहिए?
निजी सुख। तो यहाँ पे क्या है, ये कर्म की अज्ञानता के कारण ये जो है पाप और पुण्य में हम फंसते हैं। ठीक है। देन फिर कर्तव्य। तो कर्तव्य, जब कर्म में त्याग आ जाता है, कर्म में त्याग आ जाता है तो वो फिर कर्तव्य हो जाता है। उसमें क्या है कि अब क्या है, स्वार्थ कम हो जाता है। पाप पुण्य, यहाँ पे तो स्वार्थ, जो काम की भावना बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। देन फिर जब कर्तव्य भावना में आ जाते हैं, कर्तव्य बोध में आ जाते हैं, तो वहां पे अब थोड़ा सा त्याग शुरू हो जाता है। मतलब लेफ्ट साइड में त्याग 0 है और त्याग इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। और ज्ञान भी लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। तो अब क्या है कि जब कर्म में त्याग आ जाएगा तो हम कर्तव्य बोध में रहेंगे और ये हमारा शुद्धिकरण करेगा। इससे हमारा क्या होगा, शुद्धिकरण होगा। और फाइनली जब कर्म में प्रेम आ जाता है बिना किसी कंडीशन के, बिना कोई कंडीशन के, तब हमें क्या मिलता है, कृष्ण का आनंद, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है और यही भक्ति है। तो इस तरीके से ये जो भगवत गीता की जर्नी है वो हमें स्वयं को परिवर्तित करने की जर्नी है, स्वयं को बदलने, स्वयं को एक बेस्ट कंडीशन पे रखने की जर्नी है कि जिसमें हम स्वार्थ से निस्वार्थता तक पहुंच पाए, काम से प्रेम तक पहुंच पाए। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। अब देखिए अर्जुन, मैं तुमको बताता हूं क्या इस ज्ञान का क्या फॉर्मेट है, क्या ज्ञान की बात मैं करने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए जो भगवान है, जो भगवान कृष्ण है, वो भगवान और स्वयं और जगत, वो बताते हैं कि यही तीन जो है, इन्हीं तीन का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है और इन्हीं का आपस का संबंध, ये तीन और इनका आपस का संबंध यही पूर्ण ज्ञान है। तो अर्जुन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे वाह, आगे कुछ भी, फिर तो जब हमको ये पता चल जाएगा तो हमें कुछ आगे जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो कोई इसे जान सकता है? तो भगवान कहते हैं तीसरे में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वता। कहते हैं ठीक है, जान तो सकते हैं, लेकिन मनुष्याणाम सहस्रेषु, बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति वास्तविकता में इस ज्ञान को समझ पाता है। तो भगवान फिर स्टार्ट करते हैं, भगवान जो है धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो चौथे श्लोक में वो क्या है, अपनी शक्तियों, भौतिक शक्तियों के बारे में बताते हैं। बड़ा फेमस श्लोक है, भूमिरो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। कि भगवान बताते हैं मेरी 8 भौतिक शक्तियां हैं, ये 8 भौतिक शक्तियां मेरी ही हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। अब देखिए यहाँ पे भगवान ने कितनी सहजता से बोल दिया कि ये मेरी ही ये जो शक्तियां हैं, ये जो मैटर है वो एनर्जी है। ये जो मैटर, ये जो भाई पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये क्या स्थूल है और ये सटल है, मन बुद्धि अहंकार। भगवान क्या कह रहे हैं, ये मेरी ही एनर्जी है। इस बात को भगवान कितनी सहजता से कह रहे हैं। और ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको सभी जानते होंगे, आइंस्टीन, इन्होंने यही बात बताई थी। तो इनको सदी का सबसे बड़ा आविष्कारक माना गया था। किसी भी बुद्धिजीवी को अगर हम कहते हैं ज्यादा आइंस्टीन ना बनो, ऐसे बोलते हैं ना। अब भगवान कितनी सहजता से वो सिद्धांत बता रहे हैं। और ये E=mc², जो विज्ञान के यहाँ पे श्रोतागण हैं वो जानते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। रेडियो क्यू, जो कार्बन डेटिंग में इसका यूज करते हैं, स्पेस साइंसेज में बहुत कुछ इसका यूज हुआ। मतलब मैं उस डिटेल तक तो नहीं जानता हूं बस, लेकिन ये इक्वेशन बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग थी। ये जो उनका आइंस्टीन को इसीलिए नोबेल प्राइज मिला था। तो लेकिन भगवान उसको कितनी सहजता से अर्जुन को बता दिया कि ये जो भौतिक प्रकृति है, 5 तत्व, स्थूल और 3 सूक्ष्म, ये सब मेरी शक्ति है, ये मेरी एनर्जी है। तो भगवान क्या है, E=mc²। देखो कितनी सहजता से। तो भगवत गीता में बहुत गूढ़ ज्ञान, बहुत इस तरीके का ज्ञान बहुत कुछ है
इसीलिए इसीलिए बहुत कुछ हमारे वेदों शास्त्रों को पहले जो बाहरी लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया, लर्न किया, बहुत कुछ सीखा उससे। तो फिर आगे बताते हैं कि इसके अतिरिक्त एक हमारी पराशक्ति भी है। सभी लोग भगवत गीता आई होप अपने पास सामने साथी में रखे होंगे, तो सब देखते भी रहे श्लोक। इस तरीके से ये जो फ्लो आपका बना रहेगा और इंटरेस्ट भी उसमें आएगा। अपरेय मृत स्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, इसके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त हैं जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। मतलब अब मेरी एक आध्यात्मिक शक्ति जीवात्मा है जो बद्ध रूप में यहाँ पे है और प्रकृति का, हमारी जो अपरा शक्तियों का दोहन कर रही है। तो यहाँ पे देखिए 4 चित्र बने हुए हैं, आपको क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पे एक डॉल है, एक ह्यूमन बीइंग है और फिर एक कुछ लाइन डायग्राम है और भगवान कृष्ण है। तो ये डॉल क्या है? एक जड़ पदार्थ है और जड़ जड़ पदार्थ और चित्कण आत्मा के साथ जीवात्मा है, बद्धात्मा है। और भगवान क्या है? चिन्मय स्वरूप है। और बड़ा फेमस श्लोक बोलते हैं भगवान फिर कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये सब जो है मुझ पे ही आश्रित है, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो देखिए यहाँ पे एक नेकलेस दिख रहा है, मोतियों का माला दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है इस मोती की माला में और क्या नहीं दिख रहा है? हैंड रेज करिए, बताइए क्विकली, क्या इसमें दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? यस, काफी हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसका मतलब आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो हम बस केवल सीता स्मरण, माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें मोती दिखाई दे रहे हैं, धागा नहीं दिखाई दे रहा। धागा नहीं दिखाई दे रहा है। तो लोग कहते हैं, है ना, बोलते हैं क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? हैं? भगवान दिखाओ मुझे। तो प्रभुपाद से भी पूछा कि स्वामी जी, मैसेज भी आ रहे हैं काफी लोगों के, तो मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट है, दिस सोज कि सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट है, खूब मैसेज आ रहे हैं, हैंड रेज भी हो रहे हैं। सो भगवान, अब कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान दिखाओ, मैं क्या दिखा सकते हो? प्रभुपाद से कहा, क्या आप भगवान को देख सकते हैं? आप कैसे देख पाएंगे? प्रभुपाद से बोला। तो देखिए, आपसे अगर के क्वेश्चन कोई पूछे तो क्या आंसर करेंगे? तो थोड़ा मतलब, क्योंकि हम बहुत भौतिक मटेरियल वे में हर चीजों को आकलन करते हैं। जो हमें दिख रहा है वो है, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं। सामने एक खड़ा व्यक्ति है, उसकी हड्डियां नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब उसके अंदर हड्डी नहीं है। हमारा ये लॉजिक रहता है। तो यहाँ पे देखिए, तो वास्तव में क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी है? भगवान को देखने की एलिजिबिलिटी है? यहाँ पे हम थोड़ा सा 1-2 स्लाइड दिखाएंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 चित्र दिख रहे हैं। तो 3 चित्रों में आप देखिए कि पहला जो चित्र है उसमें 2 फूल हैं। तो एक फूल में ऑरेंज कलर का सर्किल है, वो दैट इज सराउंडेड बाय ग्रे कलर सर्किल। और एक दूसरा ऑरेंज कलर का सर्किल है और वो सराउंडेड बाय अगेन ग्रे कलर बट स्मॉलर, कुछ छोटे सर्किल से वो सर्किल किया गया। तो अब आपसे प्रश्न ये है कि बताइए कौन सा ऑरेंज कलर का सर्किल ज्यादा बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है? बड़ा कौन सा दिख रहा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? यस, दिनेश कुमार जी अनम्यूट करिए। राइट वाला बड़ा दिख रहा है। हाँ, और राइट लेफ्ट वाला छोटा दिख रहा छोटा है। दिख रहा। चलिए एक और पूछ लेते हैं। पवित्रा माता जी बताइए।
जी बताइए। ओके, सो लेफ्ट वाला छोटा दिख रहा है और राइट वाला बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये दोनों ही बिल्कुल बराबर है। बराबर हैं। ध्रुव प्रभु ने जो है, यस, ध्रुव प्रभु ने आंसर सही दिया, बोथ आर सेम। इनके पास जो है दिव्य दृष्टि है। ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने देखा। तो अच्छा, अब हम फिगर नंबर 2 पे आते हैं। दूसरे फिगर पे देखिए, कुछ ये डिजाइन दिख रहा है, तो हमको बताइए यहाँ पे कितने आर्टिकल हैं। सर्किल, ट्रायंगल, कितने, मतलब ये इनकम्प्लीट सर्किल है। इनकम्प्लीट सर्किल को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट सर्किल ही बोलिए, पाई वैसे बोलते हैं। तो बताइए इसमें क्या क्या दिख रहा है? यस, कौन हैंड रेज है? आरती माता जी, बताइए। सर इसमें तीन दिख रहे हैं 3 और सर्किल एक है और एक, और सर इसमें जो है वो चोंच बोल सकते हैं, किसी उसकी चोंच टाइप से दिख रहा है। हाँ, एक मतलब नहीं, आर्टिकल कितने, मतलब कितने आर्टिकल दिख तीन रहे हैं? क्या 3 तीन सर्किल दिख तीन रहे हैं? अच्छा, हाँ और जी। बताइए, गंगा, सिरके, बताइए, अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत अरे, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, सर्कल 3 सर्कल दिख रहे हैं और उसमें बीच में एक ट्रायंगल है। हाँ राइट एंगल और स्टार जैसा दिख रहे हो। यस यस, काफी लोग मैसेज भी कर रहे हैं ट्रायंगल और सर्किल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पे कोई ट्रायंगल है ही नहीं। यहाँ पे कोई ट्रायंगल है ही नहीं, केवल 3 पाई है, इनकम्प्लीट सर्किल है। यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं बना हुआ है। चलिए, वैसे काफी लोग जो हैं उनकी पास है दिव्य दृष्टि, वो सही सही देख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट तीसरा फिगर देखिए। तीसरे फिगर में क्या दिख रहा है? ये कौन सा एनिमल दिख रहा है? ये एक जीव है, बताइए कौन सा है, क्या है, क्या दिख रहा है? हरे कृष्ण रेणुका, प्रभु जी। यस यस यस, बताइए। ये हरे खरगोश है। हाँ, खरगोश, ओके। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये मेरे को वो वुड पैकर दिख रहा है। वुड पेकर दिख रहा है, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। जो दिख रहा है वही बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन यस, अगर हम फेस देखते हैं तो बिल्कुल रैबिट दिखता है, और इधर अगर इसका चोंच देखते हैं तो ये डक दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन एग्जाम्पल्स में ही हम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी देख सकते हैं। हमारी क्या हम देख रहे हैं, क्या बना हुआ है, क्या देख रहे हैं। हमें दोनों सर्किल छोटे बड़े दिख रहे हैं, हमें ट्रायंगल भी वहां दिख रहा है। कृपया सभी लोग म्यूट कर लें, जिनको हम, सभी लोग म्यूट करें। धाम स्वरूप प्रभु, सभी को म्यूट कर दीजिए। ओके, सो ये देखिए सर्किल, इसमें देखिए ये जो ब्लू कलर के ये ओवल शेप में है, ये घूमते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? इनको मैंने घुमा रखा है, तो सबको दिख रहे होंगे। लेकिन ये बिल्कुल घूम नहीं रहे हैं, बिल्कुल एक स्टेशनरी पिक्चर है, ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहे हैं। ओके, लास्ट, यहां पे आप देख रहे हैं एक ब्लैक लाइन है और एक ब्लू लाइन है, एक रेड लाइन है, ठीक है। रेड मान लीजिए, मरून मान लीजिए, जो भी है। तो बताइए, अगर ब्लैक लाइन को हम एक्सटेंड करें तो वो किससे मिल जाएगी? फिर से हैंड रेज करिए क्विकली। अगर ब्लैक लाइन को हम रेज करें, कुछ नए लोग भी हैंड रेज करें, लगता है कि यस, यहाँ पे हम मृदुला माता जी हैं, आपसे तो पूछ चुके हैं। यस, प्रिया लक्ष्मी माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु। ब्लू लाइन से एक्सटेंशन दिख रहा है इसमें। यस, ब्लू लाइन से सुधीर, सुधीर प्रभु, अनम्यूट करिए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी ये रेड लाइन से लग रहा है मेरे को। रेड लाइन से लग रहा है, ठीक है, देख हाँ लेते हैं। मतलब ब्लू जी, लाइन से भी लग रहा है, रेड लाइन से भी लग रहा है, तो लेकिन रेड मैं, से लग रहा है। हाँ देखते हैं। यस, रेड लाइन से है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मॉरल ऑफ स्टोरी ये है, इन दो फिगर्स को, तीन फिगर जो हमने तीन स्लाइड शेयर किया, कि देखिए हमारी क्या कैपेबिलिटी है। किसी चीज मटेरियली हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारा मन भ्रमित करता है, यहाँ पे हमारा मन भ्रमित करता है, तो हम उस चीज को कैसे देखने का क्लेम कर सकते हैं जिसका हमें अनुभव ही नहीं है अभी तक, और हम कहते हैं कि हमें भगवान दिखा दो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि लोग कभी कभी पूछते हैं क्या तुमने भगवान को देखा है, तो इसका उत्तर है हाँ, मैं भगवान को देख रहा हूं, आप भी भगवान को देख सकते हो, हर कोई भगवान को देख सकता है, लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है गाड़ी खींचते हुए लिए जा रहा है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है, दिख रहा है, गाड़ी से देख रहा, खींचते 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 ये गाड़ी कहाँ एक गैराज पे ले जाता है। तो एक वहां पे व्यक्ति क्या है, वहां पे व्यक्ति एक जो है गैराज, वो भी देखता है कि गाड़ी आ रही है, वहां से धुआं निकल रहा है, दोनों ही देख रहे हैं कि गाड़ी की कंडीशन ये है, उससे धुआं निकल रहा है। लेकिन इस जो गैराज, वो जो मैकेनिक है, उसका दृष्टि अलग है और इसका दृष्टि अलग है। ये खींचते हुए इसको ला रहा है क्योंकि इसको वो प्रॉब्लम नहीं दिख पा रही है। तो जैसे ही गैराज पे पहुंचती है, कहता है बैठो अंदर, और तुम बस जब मैं बोलूंगा तो चाबी ऑन करके गियर लगा देना, और वो कुछ कुछ करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? सेम सिचुएशन थी, लेकिन उसको वो दिख रहा था, जो उस ड्राइवर को नहीं, जो ओनर को नहीं दिख पाया। उस गाड़ी को वो चला रहा था, निश्चित रूप से मे बी उसने ज्यादा गाड़ी चलाई हो उस मैकेनिक से, लेकिन वो गाड़ी को नहीं देख पाया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उस मैकेनिक ने ट्रेनिंग लिया है, अध्ययन किया है, उसने स्टडी किया है, उसने जो है गाड़ी का इंजन को समझा है, क्योंकि उसको नॉलेज है। मणिमयी माता जी की जय। माता जी ने मैसेज किया क्योंकि उसको नॉलेज है, इसलिए वो, तो दोनों के लिए सिचुएशन एक ही है, लेकिन एक्सप्लोर दोनों अलग अलग कर पा रहे हैं। तो चाहे भौतिक विज्ञान हो या आध्यात्मिक विज्ञान, दोनों को सिखाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बिना प्रशिक्षण के बहुत से भौतिक वस्तुओं को भी नहीं देखी जा सकती। तो फिर आध्यात्मिक विषय का कहना ही क्या, जिसका हमें, सोचिए, कोई अनुभव नहीं है। तो भगवान, तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा कुछ उदाहरण दे सकते हैं भगवान, कुछ एग्जाम्पल हमको दीजिए, ठीक है। तो कि हम कैसे देखें, हम आपको कैसे देखें, कुछ हमको एग्जाम्पल दीजिए। तो भगवान 8 से लेकर 11 तक कुछ एग्जाम्पल देते हैं। बड़ा फेमस श्लोक है 8वां, रसोहम अप्सु कौन्तेय। ये पानी का ग्लास दिख रहा है, तो बताइए जल का सार क्या है? जल में क्या चीज है जो आप पीने का प्रयास करते हैं? जल का रिप्लेसमेंट लिम्का नहीं है, कोको कोला नहीं है, मिल्क नहीं है, क्या चीज है जो आप, जल का रिप्लेसमेंट नहीं अवेलेबल है? बताइए, मैसेज करते रहिए। हरि बोल, आरती माता जी की जय। टेस्ट, जल का स्वाद। और सूर्य चंद्र का सार क्या है? सूर्य चंद्र का क्या, जस्ट क्या उसके अंदर है? सूर्य चंद्रमा से हमें क्या मिलता है? तो जल का स्वाद और प्रकाश। तो भगवान कहते हैं कि वही जल का स्वाद जो है वो मैं हूं, और सूर्य चंद्र का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, वो मैं हूं। तो ये व्यवहारिकता रूप में हम क्या है, कैसे भगवान का हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, जीवों में क्या है, उनकी पोटेंसी, क्षमता। जैसे ये स्लाइड बनाई गई हैं, यहाँ पे धाम स्वरूप प्रभु हैं, तो उनके अंदर ये मतलब उनका टैलेंट है। वो देखिए मॉडरेट कर रहे हैं, पूरी ये जो मीटिंग को मॉडरेट कर रहे हैं। ये स्लाइड बनाई गई, तो हमको इसका प्रशिक्षण था, ये पोटेंसी थी कि हम इसको कंप्लीट कर पाए। अग्नि, हमें क्या है, अग्नि की गर्माहट। तो भगवान कहते हैं ये सब मैं हूं,
जल का स्वाद मैं हूं, ठीक है ना। अपने व्यवहारिक जीवन में ये अनुभव करो, यही स्टार्ट है। ऐसे धीरे धीरे अनुभव करना प्रारंभ करो कि देखो चंद्रमा की शीतलता वो मैं हूं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की उष्मा ऊर्जा वो मैं हूं। तो फिर आप हर जगह हो, सब कुछ में, है ना, ऐसा ही है। तो मतलब आप हर जगह हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं हूं तो सब कुछ में, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, मैं उनसे अलग हूं। मैं हूं सब जगह लेकिन मैं उनसे स्वतंत्र। मतलब कि अब जैसे मैं स्वाद तो हूं लेकिन मैं पानी नहीं हूं। मतलब मैं स्वाद, अब ये नहीं है कि भगवान स्वाद है, ठीक है ना। जो जल का स्वाद है वो मेरा ही मतलब मेरी ही प्रेजेंस है वहां पे, ठीक है, लेकिन मैं सबसे स्वतंत्र हूं। तो बताते हैं, मैं तुमको देखो समझाता हूं। जैसे देखिए क्या है, भगवान मेरे नियंत्रण में भौतिक प्रकृति है और इस भौतिक प्रकृति में सब कुछ पूरा जगत है। तो इस तरीके से मेरा प्रभुत्व रहता है, मेरा नियंत्रण रहता है। फिर भी लोग आपको क्यों नहीं जानते हैं, जान क्यों नहीं पाते हैं? जब इतना क्लियर आप बता रहे हैं कि व्यवहारिकता से भी आप हमको समझा रहे हैं, फिर लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो भगवान कहते हैं 3 गुणों से मोहित होकर सारा संसार मुझे नहीं जानता। तो 3 गुण हम जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 14वें अध्याय में 14 चैप्टर में अगले जो स्पीकर होंगे वो इसको डिटेल में बताएंगे इन गुणों के बारे में। तो उस चैप्टर का नाम ही है प्रकृति के 3 गुण। तो वहां पे आप लोग ये सब उन गुणों के बारे में डिटेल समझेंगे। तो भगवान कहते हैं कि 3 गुणों से मोहित होकर सारा संसार जो है वो मुझे जान नहीं पाता है। उस भ्रम से आप पूछते हैं कि अर्जुन की उस भ्रम से कोई बाहर कैसे आ सकता है? ठीक है, अब कैसे आए? देखिए अर्जुन कितना उत्सुक है और अर्जुन को मतलब थैंकफुल होना चाहिए। अर्जुन यही क्वेश्चन आंसर जो है पूरी भगवत गीता एक्सप्लोर कर ली। पूरी भगवत गीता जो है क्वेश्चन आंसर है। अभी अगला अध्याय शुरू होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर, उसमें अर्जुन 8 क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान 8 क्वेश्चन का आंसर देते रहते हैं, 8वां चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब अर्जुन उस भ्रम से हम कोई कैसे बाहर आ सकता है? तो भगवान कहते हैं केवल शरणागति से। दैवी ऐसा गुणमयी मम्माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवत गीता सबके पास खुली होगी तो ये देखते भी रहें कि किस फ्लो में हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट और आता रहेगा। तो भगवान क्या कहते हैं? केवल शरणागति से, कि प्रकृति के 3 गुण वाली ये जो मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे माया में तम तरंतते, बड़े आसान से। जैसे कभी कभी देखो किसी के घर में क्या है कि कुत्ते होते हैं, बहुत बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही घुसते हैं बिल्कुल दहाड़ते हैं, है ना, हिम्मत नहीं पड़ती है जाने की। लेकिन जैसे मालिक आता है ऐसे कहता है टॉमी चुप। टॉमी जो है बिल्कुल चुप हो जाता है। तो कहने का मतलब, तो भगवान भी चुपचाप इशारा कर देते, नहीं भाई उसको मत छेड़ो, वो भक्त है उसको मत छेड़ना, बाकी अपना काम करो जा। क्योंकि माया भी भगवान की ही सेवा कर रही है। माया जो है ये वो गुणों के, इन 3 गुणों के साथ जो है त्रिताप और इन 3 गुणों के प्रभाव से और जो है मतलब यहाँ पे, हालांकि क्या है कि उसका भी प्रयास यही रहता है कि भगवान उन्मुखी बने। वो जो माया हमें जो संघर्ष कराती है उसका पर्पज यही होता है कि हम उन्मुखी बने, हम एक बार पलटें। लेकिन हम क्या उन्हीं संघर्ष में अपने क्षमता, अपनी स्किल पे बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं और भगवान की क्षमताओं पे भगवान भगवत मुखी नहीं हो पाते हैं। तो भगवान कहते हैं केवल शरणागति, माया मेताम तरंतिते, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो अर्जुन कहते हैं कि क्या सारे लोग शरणागत होते हैं? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, सारे शरणागति नहीं होते हैं। 4 प्रकार के जो होते हैं वो शरणागति नहीं होते हैं। कौन कौन से? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहत ज्ञाना आशुरम भावमाश्रिता। मूर्ख लोग, नराधम
माया अपहृत ज्ञान और आसुरी आसुरी भाव वाले लोग। मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि ऐसे लोग जो बस दिन रात जो कार्य में बिल्कुल मेहनत ही नहीं है, सिंपल कार्य है, उनके लिए मेहनत किया करते हैं, ठीक है ना, 24/7 लगे रहते हैं पैसा कमाने में, और ये मतलब उनके पास समय नहीं होता, वो उनके पास समय ही नहीं होता ये सब भगवत गीता और इन सब चीजों के लिए समय ही नहीं होता। नराधम मतलब जो नरों में अधम, मतलब कोई ऐसे बिल्कुल बिल्कुल दैत्य राक्षस, मतलब बुली करना, प्रताड़ना देना, ये छीन लेना, छीना चकारी करना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे जो जिनके क्या है, जो संस्कारों से नहीं गुजरे होते हैं, जैसे रूप गोस्वामी 10 संस्कार बताते हैं, वैसे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं शायद। गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ होता है और लास्ट अंत्येष्टि जो है अंतिम संस्कार होता है। तो जो संस्कारों जो जो ये सब संस्कार नहीं होते हैं, रिचुअल्स, उनके जीवन में वो नराधम अधम होते हैं, नरों में अधम होते हैं। माया अपराध जिन जो हैं तो बड़े इंटेलेक्चुअल, लेकिन माया ने उनका बुद्धि हर लिया है बड़ी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका कोई रियलाइजेशन नहीं, उस पे वो अमल नहीं करते हैं। आसुरम भावम मतलब बिल्कुल आसुरी, दुर्योधन टाइप, छीन लो, मतलब उसके पास कितना बढ़िया था कि आराम से वो आधा राज्य मिल जाता, सुकून से वो राज्य करता, लेकिन नहीं, वो कह रहा कि हम सुई की नोक भर नहीं देंगे, असुर टाइप। फिर कहते हैं कि अच्छा ऐसे कोई लोग भी होते हैं जो आपकी शरण में, फिर कौन आपकी शरण में आते हैं? भगवान कहते हैं 4 लोग आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। कौन कौन? आर्थ जिनको मतलब कष्ट होता है? बीवी सता रही है, पति सता रहा है पत्नी को, ठीक है ना, शरीर ही परेशान कर रहा है, कोई बॉस प्रताड़ना दे रहा है, पड़ोसी बुली कर रहे हैं, तो ऐसे लोग मेरी शरण में आते हैं। जिज्ञासु जो क्या है, जिज्ञासा के में, इसमें ये क्या, कुछ लोग होते हैं ना जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे बना, ये कहां से हुआ, इसके बारे में बताओ, ये तुम कहां से खरीदी थी, ये क्या। तो ऐसे ही जो थोड़ा जिनको ट्रांसेंडेंटलिस्ट या इन अनुभवों का के लिए जिज्ञासा होती है, वो लोग मेरे पास आते हैं। अर्थार्थी धन की इच्छा वाले मेरे पास आते हैं, और फाइनली ज्ञानी लोग मेरे पास आते हैं। तो कोई एग्जाम्पल देगा? हैंड रेज करो इन चारों जो शरणार्थियों का एक एक एग्जाम्पल शास्त्र से कौन देगा? क्विकली बताइए। पवित्रा माता जी, यस बता दीजिए माता जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, बताइए माता जी आप। चलिए नोएडा सुनील कुमार प्रभु बताइए। प्रभु अर्थार्थी का एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज, उनको अपने पिता से बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था। यस हरि बोल। नेक्स्ट। राधे तुलसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जिज्ञासु में है अर्जुन, अर्जुन का एग्जाम्पल। और प्रवीणा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जिज्ञासु में परीक्षित महाराज भी आ सकते हैं, और ज्ञानी में जो है वो सुखदेव गोस्वामी जी आ सकते हैं। हाँ माता जी, ज्ञानी में 4 कुमार, परीक्षित महाराज को आप जिज्ञासु में ही कह सकते हैं। ज्ञानी में 4 कुमार, अर्थार्थी में ध्रुव महाराज बिल्कुल सही, और आर्त में गजेंद्र, जिज्ञासु में अर्जुन, सौनक आदि ऋषि इत्यादि। वेरी नाइस। तो ये 4 लोग जो हैं यस मेरी शरण में आते हैं। आप अर्जुन कहते हैं इन चारों में से अच्छा कौन है, सबसे बढ़िया कौन है? ठीक है, तो आप बताइए कौन अच्छा है, बताइए। कुछ ही लोग हैंड रेज कर रहे हैं, बाकी जो है थोड़ा
हरे कृष्णा प्रभु जी, जो ज्ञानी है वो सबसे अच्छा है। हरि बोल, थैंक यू माता जी। तो क्यों वो अच्छा है? क्योंकि वहां पे निस्वार्थ है, निस्वार्थता है। देखिए, अर्थार्थी किसी वस्तु के लिए अप्रोच कर रहा है, आर्त वो भी किसी वस्तु, वो भी अपने निजी सुख के लिए अप्रोच कर रहा है, जिज्ञासु अपनी जिज्ञासाओं की। लेकिन ज्ञानी जो है, ज्ञानी क्या होते हैं? जिनको मतलब प्रारब्ध है, पुराना ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, और वो ये ज्ञान के साथ भगवान के साथ अप्रोच की, हाँ हमें तो शरणागति करनी चाहिए, वो इस नॉलेज के साथ अप्रोच करते हैं। तो वहां पे क्या है? निस्वार्थता के कारण। तो क्या कहते हैं कि वो जो है चौथा ज्ञानी जो है वो इनमें से सबसे बढ़िया। तो कहते हैं उसमें क्या विशेषता है? तो भगवान सत्रुय में बताते हैं उसमें दो गुण होते हैं, नित्य युक्ता और एक भक्ति। तो श्लोक पढ़ते हैं, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं, मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो प्रभुपाद जो है तात्पर्य में ज्ञानी के लक्षण बताते हैं, 3 लक्षण बताए हैं। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो परम सत्य का ज्ञानी, परम सत्य जानता हो, ठीक है, जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है और भगवान का, वही भगवान का शुद्ध, और भगवान का शुद्ध भक्त हो। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त होता है। ये ज्ञानी के 3 लक्षण हैं। तो एक भक्ति केवल मेरी भक्ति करता है, नित्य युक्त हमेशा मेरा चिंतन करता है। और अन्य 3 लोगों का क्या? भगवान कहते हैं अन्य 3 लोगों का क्या? कहते हैं ठीक, सभी उदार हैं क्योंकि मेरे पास आते हैं, लेकिन ज्ञानी बहुत प्रिय है। देखिए भगवान ये चारों, एक बात बताइए, एक बच्चा है, अगर उसको पैसे चाहिए, अगर उसको पैसे चाहिए, बीमारी है, कोई जिज्ञासा है, अपने पिताजी के पास जा रहा है तो क्या गलत है? चोरी तो नहीं कर रहा है भाई, चोरी चकारी तो नहीं कर रहा, डकैती तो नहीं कर रहा पैसे के लिए, किसी चीज के लिए छीन तो नहीं रहा दूसरों का, अपने पिता के पास जा रहा है। तो क्या? तो भगवान कहते हैं कि सभी उदार हैं क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं और कहीं किसी के पास नहीं गए, छीना चपटी और कोई गलत रास्ता नहीं, पाप कर्म नहीं किया। लेकिन ज्ञानी जो है वो मुझे सबसे प्रिय है। ऐसा क्या कोई ऐसा है जो ज्ञानी से भी अधिक प्रिय है? अब अर्जुन पूछ रहे हैं। हाँ है, परंतु वैसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो ये बड़ा फेमस श्लोक है, बहुनाम जन्मना बन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्व इति सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। हाँ, परंतु वैसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, कई जन्मों के बाद एक ज्ञानी उस स्तर तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऐसे ही महात्मा है, एक बड़ा सुंदर उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद आप जानते हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो वो ऐसे ही शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और ऐसे महात्मा जो यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आप, मेरा आग्रह है कि प्रभुपाद लीलामृत जरूर पढ़ें, ऐसे महात्माओं का जो है जीवन परिचय जरूर अध्ययन करें, बहुत वो मोटिवेट करता है और हमारे चित्त को शुद्ध करता है। मैंने भी पिछले 12 वर्षों में, 13 वर्षों में, अभी कोविड में मैंने जो बड़ा वॉल्यूम है हिंदी का दोनों, वो पूरे पढ़े थे। बहुत सुंदर है। आप मतलब शुरू कर देंगे अगर एक बार पढ़ना, तो आप उसको जब तक एंड नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए अवेलेबल है 150 रुपए में, संक्षिप्त में भी है, और वो हिंदी और इंग्लिश में पूरा बहुत मतलब हिंदी वाली 2 वॉल्यूम में है, मोटी मोटी है, बहुत डिटेल्ड है, और बाकी संक्षिप्त आप 150 कई भाषाओं में भी अवेलेबल है। सो उनका क्या, आप अर्जुन कहते हैं उनका क्या, जो समर्पण तो करते हैं लेकिन आपको नहीं करते हैं, तब फिर कहां करते हैं? समर्पण तो है लेकिन वो कहीं और ही समर्पण है। तो भगवान कहते हैं वे अन्य देवी देवताओं का समर्पण करते हैं, जिनकी बुद्धि कामस्तैस्तै हृत ज्ञाना, मतलब जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ये जो क्या कह रहे हैं
कि उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा पाली गई है। इच्छाएं मतलब क्या है? इच्छाएं कहां से? काम वृत्ति जो होती है वो इच्छाएं। जैसे आपने तीसरे में ही पढ़ा था, काम का बताइए, काम का स्थान कहां पे होता है? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। अभी बताया था प्रभु जी ने, काम जो है, काम के 3 स्थान है। चलो मैंने बता दिया, आप बता दो कौन कौन से। काम के 3 स्थान है। मृदुला गुप्ता माता जी, चलिए बताइए, अनम्यूट करिए। मन, बुद्धि, शरीर। एक गलती कर दी माता जी, मन, बुद्धि, और एक थोड़ा सा करेक्ट करिए। इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय। जय जय मृदुला माता जी की जय हो। तो बिल्कुल सही बताया। तो ये जो काम है, यही क्या है? बुद्धि में जब बैठ जाता है तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो किन 3 स्थानों पे रहता है? वो 3 स्थान है, इंद्रिया, बुद्धि और मन। तो वो क्या है? अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है। तो ये बहुत यहाँ पे डिटेल्ड है, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो ऐसी पूजा से उन्हें क्या परिणाम मिलता है? उन्हें क्या मिलता है? तो भगवान कहते हैं कि वे कम बुद्धि है, वे कम बुद्धिमान है, क्योंकि उन्हें ऐसी पूजा से बस एक ही प्रकार का फल प्राप्त होता है, भौतिक वस्तु। उनको क्या मिलता है? भौतिक वस्तु। उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, और क्योंकि काम जनित इच्छाएं हैं तो वो भौतिक वस्तु की ही लालसा रहती है, वो उनको मिल जाती है। अच्छा, यहां पे भगवान कहते भी हैं, ये हाँ, वो कहते हैं कि समस्त जीवों के जो प्रपात तात्पर्य में लिखते हैं कि समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वो जीवों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो वो ये सुविधाएं कैसे प्रदान करते हैं? इन देवी देवताओं के माध्यम से। ये देवी देवता भी जो है एम्पावर होते हैं भगवान से ही, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है? भौतिक वस्तुएं ही प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी दुर्ग इस भौतिक जगत की जो है जेलर है, इस भौतिक जगत रूपी दुर्ग की जेलर है दुर्गा देवी। तो एक जेलर क्या है? सुविधाएं दे सकता है, तुमको बढ़िया सेल दे देगा, तुम्हारे सेल में टीवी लगा देगा, लेकिन तुमको जेल से बाहर नहीं निकालेगा। जेल से बाहर निकलने के लिए तुमको प्रेसिडेंट से अर्जी लगानी पड़ेगी, उसकी इच्छा, वो चाहे तो वो तुमको निकाल सकता है। तो उनको एक ही प्रकार का फल प्राप्त होता है, और वो भी फल का स्वरूप क्या होता है? जिसका अंत नाशवान होता है। क्या कहते हैं 23वें श्लोक में? अंतवंतु फलम तेषाम। वो क्या होता है? कि नाशवान होता है, जो फल होता है वो नाशवान होता है। तो आप बताइए जरा, हम प्रेयर करते हैं, किन चीजों की लालसा करते हैं? धन, सुख, परिवार, पाप, कर्म, सहायता, शांति, आरोग्य, देश, हमारा देश जीते, ये गोल्ड मेडल मिल जाए, सफलता, धन, परिवार हमारा सुखी रहे, हमें कोई रोग, स्वस्थ रहे, शांति रहे, सब चारों तरफ शांति रहे, घर में भी शांति रहे, सबसे बड़ी घर की शांति, अशांति ना हो। तो यही सब तो हम भगवान से मांगते हैं। तो अब आगे कहते हैं कि एक बड़ी विशेष श्रेणी है। भगवान कहते हैं कि एक श्रेणी जो है बहुत विशेष है। वो तो अभी पीछे तो कम बुद्धिमान कहते हैं, इनको कहते हैं इनके बुद्धि ही नहीं है। वो कौन सी श्रेणी है? अर्जुन कहते हैं कौन से हैं? निर्विशेषवादी, निराकार। उन्हें लगता है कि मैं कृष्ण पहले बिना किसी व्यक्तित्व के था, और मैंने अब इस व्यक्तित्व को ग्रहण कर लिया है। वे यह क्यों स्वीकार नहीं करते कि आप का रूप शाश्वत है? उनके लिए मैं, अब वो क्या कहते हैं कि उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूं, इसलिए वे मुझे नहीं समझ पाते। अब देखिए, समझना जरा, वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान भी जो है वो माया के अधीन ही आता है। वो भगवान भी माया के ही अधीन है, भगवान भी गुणों के प्रभाव में है, ठीक है। हाँ ठीक है, महापुरुष है, लेकिन भगवान वो ये भी माया के अधीन ही है, ठीक है। तो बताइए, माया बड़ी है कि भगवान बड़े हैं? बताओ। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? भगवान बड़े हैं। लेकिन जो निर्विशेष और निराकारवादी होते हैं, ये क्या कहते हैं कि माया के अधीन ही सब कुछ है।
तो देखिए यहाँ पे ये समझिए जरा उनकी स्थिति क्या होती है। एक सूर्य जो है, सूर्य कभी कभी क्या है कि बादलों से ढक जाता है और दिन में भी हमको लगता है रात हो गई, तो क्या कहेंगे आप? तो क्या बादल जो है सूर्य से बड़ा होता है जो उसने ढक लिया? ऐसा तो नहीं कहेंगे। ये हमारी दृष्टि है, ये हमारी दृष्टि है जो ये समझ रही है। अब हमारी दृष्टि पर तक प्रकाश नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि माया बड़ी है। तो ये हमारी दृष्टि का फेर है, ये ना कि भगवान माया से छोटे नहीं है। सूर्य क्या छोटा है? सूर्य छोटा नहीं है। बादल को आप क्या कहेंगे? बादल को बड़ा कहेंगे? नहीं। हमें इसलिए नहीं वो दिख रहा है क्योंकि उसका प्रकाश हमारी दृष्टि तक नहीं आ पा रहा है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। तो वो क्या है, उस बादल ने टेम्परेरी, जब तक हमको अंधेरा रहेगा जब तक वो बादल रहेगा, और जैसे ही बादल छट जाएगा, जैसे ही, यस, पर्सपेक्टिव, जैसे ही वो बादल, हवा चलेंगी, ज्ञान की हवाएं चलेंगी, कोई शुद्ध भक्त मिलेगा और वो सडनली क्या है, तुम्हें बदल देगा, निर्विशेष से साकार में आ जाओगे, दिखने लगेंगे। जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी को लाइट जलती दिखती थी। लाइट जो है वो रोशनी का ध्यान करते थे, तो बैठे थे जंगल में, नीचे से निकले और व्यास देव जी के शिष्य थे, वो उन्होंने एक भागवतम का श्लोक किया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगासया पद्य। तो ये उन्होंने क्या बोला कि जैसे ये सुना तो उनके अंदर उनकी ज्योति बिगड़ने लगी, वो एक स्वरूप आने लगा कि ऐसा कौन, कम्बा दयालु शरणम व्रजेत, ऐसा कौन दयालु होगा जो कि वो पूतना मारने आई थी, विष लेके आई थी पिलाने के लिए, लेकिन उसको भी धात्री उचिताम ततो अन्यम, उसको भी धात्री का दर्जा दिया और वैकुंठ में अपना धाम दिया। तो बोले ऐसा कौन भगवान? तो उनका जो चित्त वो हट गया, वो जो रोशनी थी उसकी जगह पे वो स्वरूप बनने लगा। फिर आगे स्टोरी है, वो दूसरा श्लोक सुनाते हैं और फिर दौड़ते आते हैं व्यास जी के पास, भागवत का ज्ञान सुनते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि भाई अगर, अब अर्जुन भी यहां कहता है ये बात सही, तो भगवान क्लेरिफाई कर देते हैं, भगवान क्लेरिफाई कर देते हैं कि भाई अगर मैं माया के अधीन में होता तो भविष्य भूत वर्तमान सब कैसे जान पाता मैं? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। कह रहे अगर माया मेरी दृष्टि को आवृत कर पाती तो मुझे सब कुछ और सभी प्राणियों के बारे में कैसे पता रहता? तो अर्जुन कहता हाँ बात सही है, बात सही, भगवान ने क्लेरिफाई कर दिया। तो ये क्या है, ये इच्छा और द्वेष के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब अर्जुन कहते हैं कि इस भ्रम से कैसे बाहर आए और आपको हम कैसे जान सके। तो भगवान कहते हैं 28वें श्लोक में कि दो चीजें इसके लिए करनी पड़ेंगी। दो लोगों को जो है वो इस भ्रम से निकल पाएंगे, जिनके पापों का नाश हो गया है, और दूसरा जिसने पिछले और वर्तमान के जीवन में पवित्रता और पुण्य कर्म किया है। तो अब ये पहला वाला तो ठीक है, पापों का नाश हो गया, पापों का नाश कर लिया भाई पुण्य कर करके, और साधु संग में रह के गुरु की शरण मिल गई तो पुराने पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन पिछले और वर्तमान के जीवन में पवित्रता और पुण्य से कर्म किया हो, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, दूसरी वाली कंडीशन तो पाना बहुत। तो अब क्या है, मैं भी जब भगवत गीता पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये तो कंडीशन नहीं फुलफिल होगी। अब लेकिन भगवान देखो, भगवान जो है बहुत चतुर हैं, वो सब जानते हैं कि क्या डाउट आएगा, तो वो अर्जुन के भीतर का भ्रम समझ लिए, मतलब डाउट समझ लिए। अच्छा आप समझ रहे हैं ना कि जैसे ये लिखा हुआ है, इस भ्रम से कोई कैसे बाहर आ सकता है आपको जान, तो ये किसी श्लोक में नहीं कहा है। कुछ चीजें जो बीच की है ना, वो आपस में एक दूसरे का समझ रहे थे। हाँ अब इसके वो फेस देख के, भगवान परमात्मा स्वरूप में है ना, तो अंतर्यामी है, वो सब जान जाते हैं अब अर्जुन क्या सोच रहा है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे थे। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है चिंता ना करो, तुम्हें क्या है, इन 6 चीजों को जानना पड़ेगा। क्या है 6 चीजें? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अभिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के बारे में तुमको जानना पड़ेगा, तब तुमको जो है इस भ्रम से दूर हो जाओगे। तो यहां पे जो है हमारा 7वां अध्याय
खत्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभु जी ने ये छोड़ दिया, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अभिभूत अधिदेव अधियज्ञ। अब इसी का उत्तर आगे जो है उसी से 8वां अध्याय शुरू होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या शिक्षाएं हैं हमारे लिए? सुनना महत्वपूर्ण है, सुनना सरल है पर कठिन भी। ठीक है, और सुनकर ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं ऑथेंटिक सोर्स से। दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, हम व्यवहारिकता से सब कुछ, हम पानी में भी भगवान का अनुभव कर सकते हैं। हम सूर्य को भी देख के, सुबह सुबह उठे सूर्य को देख के कृष्ण का स्मरण करें। तो पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट। निस्वार्थता जो है भगवान को आकर्षित करती है। निस्वार्थ कर्तव्य बोध। पहले हम क्या है, पहले हम क्या है कि पाप कर्म, फिर सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, और फिर भक्ति की तरफ। तो धीरे धीरे निस्वार्थता की तरफ हमको बढ़ना है, जो कि भगवान को आकर्षित करती है। शरणागति इंपॉर्टेंट है। शरणागति जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव स्टेप भक्ति में इंटर करने का। इंटर करते ही शरणागति में अगर नहीं है तो वो फिर आगे डिफिकल्ट हो जाएगा रास्ता। और पसंद और नापसंद से ऊपर उठो, क्योंकि होता क्या है, देखिए कोई चीज हमको पसंद है लेकिन वो सही नहीं है, हम करेंगे। ठीक है, कोई चीज हमको नहीं पसंद है लेकिन वो सही है, हम नहीं करेंगे। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही चीजें गलत हैं। तो पसंद और नापसंद से हमको ऊपर उठना है। ओके, सो हम इसको पूरे चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। भगवान पहले क्या है कि बताते हैं कि सुनो, और सुनकर ही भगवान को जाना जा सकता है 7 श्लोक तक। फिर भगवान जो है बताते हैं व्यवहारिक रूप से, बताते हैं कैसे अनुभव किया जा सकता है, कैसे भगवान ही, सब कुछ भगवान से ही एमिनेट होता है, सब कुछ भगवान की ही एनर्जी है, सब कुछ भगवान से ही निकला है। और व्यवहारिक रूप से भगवान का अनुभव कैसे किया जा सकता है 12 श्लोक तक। और फिर उसके बाद शरणागति, इन सब के लिए शरणागति इंपॉर्टेंट है। कौन कौन शरणागत होता है और कौन कौन नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शरणागति करते हैं लेकिन गलत स्थान पर, देवी देवताओं में उनकी शरणागति होती, तो उसका क्या रिजल्ट होता है। फिर वो बताते हैं 2 विशेष प्रकार के लोग होते हैं, निर्विशेषवादी और निराकारवादी। तो ये जो गलत शरणागति गलत स्थान पे होती है वो तो कम बुद्धि के होते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, ये जो निर्विशेष और निराकारवादी होते हैं ये तो बुद्धिहीन होते हैं। तो उनको भ्रम होता है कि जो है सब कुछ माया के अधीन है, भगवान को भी माया के अधीन ही देखते हैं वो। तो फिर अर्जुन भ्रम का कारण पूछते हैं। इस भ्रम का कारण क्या है? भ्रम का कारण क्या है? इच्छाएं, पसंद नापसंद। और इससे मुक्ति का उपाय क्या है? इससे मुक्ति का उपाय क्या है? 2 चीजें, पाप कर्मों का नाश करना है, और दूसरा कहीं पूर्व और वर्तमान कोई पाप ना हो। और 6 विषयों को जान लोगे तब तुम जो है इस भ्रम से दूर हो जाओगे। तो अब हम इंटर करते हैं 8वें में। तो 8वें श्लोक में, 8वें अध्याय में जो है इसका जो प्रारंभ है, अगेन देखिए ये भगवत गीता क्वेश्चन आंसर है, भागवतम क्वेश्चन आंसर है। पहला भगवत गीता का पहला श्लोक क्वेश्चन, किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे थे संजय बताओ क्या कर रहे हैं, मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो 8वां अध्याय शुरू हुआ, तो अभी क्या है, भगवत ज्ञान दे दिया है। अब हम कहा जा रहे हैं? भगवत प्राप्ति की तरफ। 8वां अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, किम तद ब्रह्म किम ध्यात्यम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। तो हमें कौन गिन के बताएगा कि यहाँ पे कितनी बार किम आया है? बोलो भाई। किम माने क्या? क्या जल्दी गिन के बताओ कितनी बार किम आया है। आंसर आ गए 4। टाइप करो, फटाफट टाइप करो, बिल्कुल मेरे साथ रहिए, इधर उधर नहीं जाना है।
हमने अपना पिक्चर खिसका लिया। एक 5 भी आ रहा है भाई आंसर, 5 5 5 काफी आ रहे हैं आंसर। ओके, हाँ, तो किम तद्ब्रह्म, किम अध्यात्म, 2 3 अधिभूतम 4 और 5। यस, 5 की माँ है। क्या 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 क्या, ठीक है। और अगले श्लोक में भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अधियज्ञ कथम कोत्र देहिनस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मति। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो 2 श्लोक में क्या चल रहा है? क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इनको देखिए, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें क्या है, टोटल कितने क्वेश्चन लिए गए इसमें देखिए, कितने, सॉरी, हाँ, इसमें कितने क्वेश्चन लिए गए, कितने क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ को शरीर में कैसे जाना जाता है और अंत समय में आपको कैसे जाने। थोड़ा हम खिसका देते हैं, अपने को इधर किनारे कर देते हैं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो है भगवान अगले 2 श्लोक में 7 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। आप समझ रहे हैं? अगले 2 श्लोक में इन 7 क्वेश्चन का आंसर दे, टोटल 8 क्वेश्चन। ऐसे याद रखना, 8वां अध्याय 8 क्वेश्चन से शुरू होता है। 8वां अध्याय जो है 8 क्वेश्चन से शुरू होता है, आप बस ऐसे याद रखना। तो 8 में से 7 क्वेश्चन का आंसर भगवान अगले 2 श्लोक में दे देते हैं, ठीक है, अगले 2 श्लोक में। तो यहां पे देखिए शिक्षा है, अर्जुन यहां पे सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं, ठीक है। और ये मनुष्य में, आप जानते हैं कि मनुष्य में सीखने की क्षमता होती भी है। सीखने की क्षमता या योग्यता भगवान का ही गिफ्ट है, ठीक है ना। लेकिन उसकी उत्सुकता जो है वो अपनी स्वयं की इच्छा है। और यही जो लर्नर होते हैं, जो कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहते हैं, यही उनकी सक्सेस का, इवन मैटेरियल जीवन में भी, मैटेरियल लाइफ में भी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग अभी, जो आप लोग आईटी के होंगे, इसमें टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, बैंकर्स होंगे, नए नए टूल सीखते रहते हैं, नए नए हम लोग भी सीखते रहते हैं, रिसर्च पेपर, ये सब होता रहता है। कि सीखने की जो उत्सुकता है वो बहुत आवश्यक है। और देखिए ये सबके अंदर पोटेंसी होती है, ये सबके अंदर योग्यता भगवान ही देते हैं सीखने का, लेकिन उसकी उत्सुकता जो है, उस सीखने की उत्सुकता वो स्वयं की इच्छा है। और ये इच्छा कैसे बनती है? जब हम साधु संग में रहते हैं। इसलिए भक्ति में, जीवन में साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं, दूसरों से प्रेरित होते हैं, अरे वो ऐसा कर रहे हैं, वो एवरीडे सुबह मॉर्निंग में आते हैं, अच्छा उनका रेसिटेशन बहुत अच्छा है, उनका अध्ययन बहुत अच्छा है, वो भागवतम रेगुलर पढ़ते हैं, उन्होंने चैतन्य चरितामृत भी स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है, हमें प्रेरित करती है। तो उसकी उत्सुकता जो है हमारी बढ़ती है। तो अब देखिए, जो वहां पे छूटे थे, जो वहां पे 6 विषय जो छूटे थे 7वें अध्याय के लास्ट श्लोक में, अब वो यहां पे बता रहे हैं। 3 4 2 श्लोक में ये सब कवर कर देंगे। तो ब्रह्म क्या है? अच्छा देखिए, यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे ये देख रहे हैं ना, ब्रह्म शब्द जो है, इधर ये मैंने कलेक्ट कर रखा है कि भगवत गीता में कई जगह ये ब्रह्म शब्द लिया गया है। तो बेसिकली ये इसीलिए अर्जुन का पूछने का कारण भी था कि ये वो थोड़ा कंफ्यूज था इस शब्द को लेके, क्योंकि अलग अलग रेस्पेक्ट में, अब से ब्रह्म को क्या है, वो जीव भी कह देते हैं, ठीक है, ब्रह्म को परमात्मा भी कहा गया, ब्रह्म को कृष्ण भी कह दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो कई जगह यूज किया गया। तो ये पूरा कलेक्शन है किन किन श्लोक में ब्रह्म शब्द यूज किया गया। तो ये देखिए, ब्रह्म क्या है, यहां पे अविनाशी जीव। अब भगवान क्या है? परम ब्रह्म,
अविनाशी जीव, और भगवान क्या है, बद्ध जीव को नहीं ब्रह्म कह रहे हैं, अविनाशी जीव, मुक्त जीव ब्रह्म। कर्म भौतिक कार्य, अध्यात्म नित्य स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हम क्या है, स्फुलिंग है, चेतन है। अध्यात्म हमारा क्या है, नित्य स्वभाव। और अधिभूत भौतिक प्रकृति। और फिर क्या है, अब 8वें क्वेश्चन का आंसर। अब वो बातें करते हैं कि मृत्यु के समय, 8वां क्वेश्चन क्या था, मृत्यु के समय आपको कैसे जाने, ठीक है। तो मृत्यु, अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसे कहे कि क्या भगवान जो है नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मतलब मृत्यु के बारे में चर्चा हो रही है, ये मृत्यु के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान से ज्यादा क्या कोई पॉजिटिव हो सकता है, भगवान से ज्यादा कोई पॉजिटिव हो सकता है कि जो वो मृत्यु की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम भी अपनी लाइफ में हम लाइफ के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है ना। आर्ट ऑफ लाइफ बहुत सीखने का प्रयास करते हैं, सारी आर्ट हम जो है लाइफ के बारे में, हम डेथ के बारे में, और उसकी कोई प्रिपरेशन होती ही नहीं है, उसकी कोई प्रिपरेशन होती ही नहीं है। लेकिन हम क्या है, सारी तैयारी लाइफ के लिए करते रहते हैं। और वो लाइफ जो डे बाय डे, आर बाय आर, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड हमसे छूटती जा रही है, और हम अप्रोच कहां कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, डेथ को। उसकी हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो इसलिए अर्जुन जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो अध्याय है, मुख्यतः आपको बताया ना कि बाकी पूरा अध्याय जो है इसी क्वेश्चन का आंसर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कहां, कैसे और क्यों, ठीक है ना, ये समझना है हमें मृत्यु के बारे में। तो भगवान कहते हैं, बड़ा फेमस श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र संदेह नहीं है। जो भगवान कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं, आप समझिए जरा। एक बात बताइए, अभी जैसे कोई, आप जैसे रोड पे चल रहे हैं, 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, और आप उठाने के लिए झुके। आपका कोई दोस्त है, बहुत विश्वास पात्र दोस्त है, उसने क्या कहा, उसने कहा अरे यार नकली है, वो मजे ले रहे हैं तुमसे, उसको मत उठाओ। तो क्या करोगे तुम, मुस्कुराते हुए फिर आगे चले जाओगे, बात मान लोगे ना। या तो भगवान कह रहे हैं, पता नहीं हम क्यों नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं अशाश्वतम दुखालय, ये दुखालय, ये दुख का आलय है, यहाँ पे संसार में दुख है, निकलो यहाँ से, इवॉल्व हो, जल्दी से सीखो, निकलो। लेकिन हम नहीं मानते हैं, जबकि भौतिक जगत में हम अपने विश्वास पात्र की बात कम से कम मान लेते हैं कभी कभी। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे, रंच मात्र भी संदेह नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंत काले चमा में ये श्लोक देखिए, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारे विचार जो हैं, जैसे हमारे विचार होंगे वैसी हमारी वाणी होगी, और जैसी हमारी वाणी होगी वैसे ही हमारे कर्म होंगे, जैसा कर्म होगा वैसे चरित्र होगा, जैसा चरित्र होगा वैसा भविष्य होगा। आज के दिन का एक्टिविटी हमारा कल डिसाइड करेंगे, इस वीक का एक्टिविटी हमारा नेक्स्ट वीक डिसाइड करेगा, इस ईयर का एक्टिविटी नेक्स्ट ईयर डिसाइड करेगा, और इस बर्थ का, इस लाइफ का एक्टिविटी हमारा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो रीइंकारनेशन जो है हम सब जानते हैं। कुछ पंथों में, इस्लाम में रीइंकारनेशन हम नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन रीइंकारनेशन है। और तो क्या कह रहे हैं कि जो जिस स्मरण में मेरा शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को
प्राप्त करता है। और भगवान का स्वभाव क्या है, कौन बताएगा? जल्दी से टाइप कर दीजिए या हैंड रेज कर लीजिए। पवित्रा माता जी बताइए जल्दी से, बोलिए बोलिए। सच्चित आनंद, हरि बोल, सच्चित आनंद। हाँ, अगर स्वभाव पूछा गया तो इसमें ये भी लगाया करिए, सच्चित आनंद विग्रह। मतलब सत मीन्स इटर्नल, चित माने पूरा नॉलेज है, और आनंद मतलब ब्लिसफुल है, विग्रह मतलब स्वरूप, उनका ऐसा स्वरूप है, आकार है, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। बिल्कुल सही, काफी लोगों के रिस्पॉन्स आए। तो भगवान का स्वभाव कैसा है, तो हम भी उसी स्वभाव को प्राप्त करेंगे। अब कहते हैं अर्जुन, अब अर्जुन के मन में आता है कि अगर किसी को कुछ और याद रहा तो क्या होगा, अगर कुछ और याद रहा तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं, अगला ही श्लोक बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने पर जो भी स्थित याद आती है, बिना किसी संदेह के वही अवस्था प्राप्त होगी, भगवान बताते हैं। और वो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा, ठीक है ना। और ये इनकारनेशन का जो हम थ्योरी बता रहे हैं, यहां पे देखो बड़ी 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 विभूतियां हैं। लियो टॉलस्टॉय फिलोसोफर थे, सोक्रेटिस फिलोसोफर थे, हेनरी फोर्ड बिजनेसमैन, कार्ल जंग, गांधी जी, ठीक है ना। तो ये सब जो है इन रीइंकारनेशन की फिलॉसफी को मानते हैं और उसको सपोर्ट किया। ये डॉक्टर स्टीवेंसन है, जिन्होंने 40 वर्ष तक इन्होंने इस पे अपना टाइम दिया, रिसर्च किया, 3000 बच्चों से मिले, 5 कॉन्टिनेंट घूमे। मतलब जैसा जैसा उस बच्चे ने बताया, हम पहले वहां थे तो वहां गए, वो वहां वेरीफाई किया, इस तरीके से वो 3000 बच्चे, और एक बुक भी लिखी, उसमें कई केसेस, इंडिया के भी कई फेमस केसेस हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर स्टीवेंसन आप गूगल पे डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये बड़ी फेमस बुक है। ये बच्चा जो है, ये वो पायलट था, इसकी बड़ी फेमस कहानी है, गूगल पे आप डालेंगे जिम बी टकर की जो है बुक रिटर्न टू लाइफ, तो वहां पे मिलेगा, ठीक है ना। इवन हिप्नोटिज्म जानते हैं आप, हिप्नोटिज्म जानते होंगे। तो हिप्नोटिज्म जो है उसमें क्या होता है, देखिए एक ये भी होता है कि सबको हम हिप्नोटाइज नहीं कर सकते हैं, आपको पता है, सब हिप्नोटाइज नहीं हो सकते हैं। मतलब 10% लोग जो हैं हिप्नोटाइज किए जा सकते हैं, और उन 10% में से जो 90% लोग हैं वो उन्होंने वेरीफाई किया कि रीइंकारनेशन होता है। जानते हो कैसे पता चले? हमको हिप्नोटाइज किया, हम क्या है कि हिप्नोटाइज हो गए और जर्मन लैंग्वेज बोलने लगे। अचिंत गोविंद जो है दास, वो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले पूर्व जन्म में जर्मनी के थे। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस होते हैं। वो क्या है कि कहीं के हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम कपड़े चूज करते हैं, तो कपड़े चूज करने का क्या क्राइटेरिया होता है भाई? पसंद और बजट। तो ऐसे ही नई बॉडी जो है वो इच्छा और कर्म के अनुसार मिलती है। तो भगवान ये बताते हैं। तो क्या शिक्षा मिलती है हमें? सब जानते हैं कि एक ना एक दिन जाना है, लेकिन कितने जानते हैं कि कहाँ जाना है? जो या नहीं जानता कि कहाँ जाना है और कैसे जाए, वह जीवन में अगर भ्रमित और भयभीत नहीं रहेगा तो क्या होगा? अब आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विचार आया उनके अंदर कि कैसे सुनिश्चित करें कि अंत में बस आपका ही स्मरण रहे। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को करते हुए सदैव मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो। बस जो भी कर रहे हो वो मेरा चिंतन करते रहो। मां मनुस्मर युद्ध चा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस असंशया। अब देखो, अब वहां पे जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन, ऐसा नहीं कि कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि
मतलब अर्जुन ने कहा, अरे भाई कृष्ण जरा किनारे लगा लो रथ, थोड़ा हमारे 16 माला बचे हुए हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहा कि अरे अभी 2 माला बचे हैं, वो कल के भी एक बचा है, युद्ध में बहुत बिजी हो गए। वो क्या कहते हैं, माम, मेरा चिंतन करते हुए कर्म करते रहो, माम अनुस्मर युद्ध चा, ठीक है। तो अपने कर्तव्य को करते हुए सदैव मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो। तो एक कार्य करना आसान है, दोनों साथ में कैसे करें, मतलब चिंतन भी करते रहें और युद्ध भी करते रहें, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अभ्यास योग कौनते है, भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचित चिंतयम। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझ को अवश्य प्राप्त करता है। तो क्या करें, अभ्यास करो, अभ्यास करो, मुझ पर लगातार ध्यान करने का अभ्यास करो। अब आगे क्या है कि वो तरीके बताते हैं कैसे, भाई भगवान जो है ना पूरा हेल्प कर रहे हैं, जैसा अर्जुन की उत्सुकता है भगवान भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और सब तरीके से उनको बता रहे हैं। तो क्या बताते हैं, अब सचक्र योग, तो इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। तो मतलब क्या होता है, ये कुंडलिनी जागरण एक व्यवस्था होती है शरीर में, जो है अलग अलग जो ऊर्जा चक्र होते हैं, ठीक है ना, क्या आवश्यकता होती, कैसे किया जाता है, ठीक है ना, क्या क्या कैसे मतलब आवश्यकता है, क्या क्या चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है और उसका गंतव्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए, एक ये जो है यहाँ पे कितने 7 चक्र आपको दिख रहे हैं, मूलाधार चक्र से लेके ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र क्या होता है, आप जो देखते हैं सर के ऊपर जो ये ब्रह्मरंध्र होता है, छोटे बच्चों में आप देख सकते हैं जब पैदा होते हैं ना तो बड़ा वो सॉफ्ट सा होता है, फिर धीरे धीरे वो कठोर हो जाता है, तो वो ब्रह्मरंध्र होता है। तो यहाँ पे क्या है कि नीचे जो प्राणवायु को आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो 7 हैं, ये 7 चक्र जो हैं, ये मतलब एनर्जी होल्ड करने, एक बॉल समझ लो होल्ड करने के ये बास्केट है। तो उसमें प्राणवायु जैसा बॉल समझ लो, वो पहले प्राणवायु को मूलाधार चक्र में केंद्रित करके ध्यान करके फिर धीरे धीरे उसको ऊर्ध्वगामी करते करते ब्रह्मरंध्र से उसको निकाल देता है, फिर जहां जाना चाहता है वहां वो चला जाता है। तो इस तरीके से भगवान जो है पूरा ये 14 श्लोक तक 13 श्लोक तक ये वर्णन करते हैं। तो अब अर्जुन कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा टेक्निकल है, कुछ आसान चीज बताओ। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कुछ आसान चीज बताओ याद रखने की, भाई ये तो हम इतना नहीं कर पाएंगे। तो 14वां श्लोक, अनन्य चेताम सततम यो माम स्मरते नित्यस्यः तस्याहं सुलभः पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से, तो ये अनन्य भाव, अनन्य चिंतयन तो हम अगले वाले अध्याय में भी पढ़ेंगे, वहां और डिटेल डिस्कस करेंगे। ये अनन्य जो भगवान कहते हैं अनन्य भाव, अनन्य भक्ति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अनन्य चेता सततम, निरंतर मेरा स्मरण कर, अनन्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते रहो। सबसे ये गुह्य विषय है अनन्य भाव। तो ये जो स्मरण करना, इस विधि से मैं बहुत आसानी से मिल जाऊंगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे सरल क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे सरल और प्रभावकारी विधि क्या है कलयुग में, हरे कृष्ण मंत्र जपो और भगवान का स्मरण करो। तो जिस प्रकार जीवन जीना एक कला है और हम उस कला को भगवत गीता से सीख सकते हैं, वैसे ही मरना भी एक कला है, आर्ट ऑफ डाइंग, और उसे भी हमें भगवत गीता से सीखना चाहिए। जो यह कला सीख लेता है वह अभय हो जाता है। तो अब क्या कहते हैं, अर्जुन के मन में आता विचार, क्या आपको पाने वाले इस संसार में फिर से जन्म लेते हैं? तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कभी नहीं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम
परमाम गतिम। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों के से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि प्राप्त, उनको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। दुखालय अशाश्वतम, यहाँ पे शब्द आया है, ये क्या है? दुखालय, दुखों का स्थान। इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है? दुखों को स्थान। 14 प्लैनेट हैं इसमें के, ये क्या है? पूरा दुखालय अशाश्वतम ही है। तो अब जो है यहाँ पे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में 14 लोग जो हैं भौतिक जगत के हैं के बारे में 16वें में आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं। मतलब सर्वोच्च लोक क्या है? ब्रह्म लोक, और नीचे पाताल लोक। तो ये टोटल 14 प्लैनेटरी जो सिस्टम है, 14 माले का ये बिल्डिंग है, उसमें 7वें माले पे भूलोक है जहां पे पृथ्वी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सभी जो हैं दुख, सारे लोग जो हैं दुखों का घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। अब क्या है कि मैटेरियल वर्सेज स्पिरिचुअल वर्ल्ड की यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं भगवान की। मैटेरियल आगे के श्लोकों में वो बताते हैं कि मैटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ब्रह्मा बताते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है। ये थोड़ा मैथ्स है, क्विकली हम देख लेते हैं, जो बहुत ज्यादा इसको समझने जानने की नहीं जरूरत है, लेकिन जान जाएंगे तो अच्छा ही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक कलयुग 4,32,000 वर्ष का, इसका डबल द्वापर युग होता है, इसका 3 गुना त्रेता युग और इसका 4 गुना सतयुग, और इन चारों का मिला के एक दिव्य युग होता है जिसको बोलते हैं चतुर्युग। और एक ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे जो होते हैं 1000 दिव्य युग के होते हैं। ठीक है ना, तो ये कितने हो गए? 43 लाख, कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ठीक है, और 12 घंटे की रात, व्यक्त अव्यक्त ये शब्द आया है, तो अव्यक्त फॉर्म में सारी प्रकृति जो है वो सुप्तावस्था में सब चली जाती है जब ब्रह्मा जी सोते हैं रात को, और दिन में फिर वो व्यक्त हो जाती है। तो इस तरीके से 24 घंटे में ये हो गए, और एक मास में 30 दिन होते हैं और 12 मास का एक वर्ष होता है। इस तरीके से ब्रह्मा जी की अवधि जो है वो 311 खरब 40 अरब वर्ष हो गई। तो ये जो है इनके स्क्रीनशॉट आप ले रहे होंगे तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये समय काल भी हमारी सोच से तो ऊपर है, लेकिन ये बिजली चमकने के समान है आध्यात्मिक अगर दृष्टि से देखा जाए। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये क्या है? आध्यात्मिक जगत के बारे में कह रहे हैं। यह परा है और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। उस आध्यात्मिक जगत में कोई कैसे जाए? अब अर्जुन कह रहे हैं कोई जाए कैसे? तो बोले कुछ नहीं है, अनन्य भाव अविचल भाव से भक्ति, बस भक्ति। अब यहाँ पे भक्ति की बातें होगी। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अन्यथा यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। योग का मार्ग और भक्ति का मार्ग दोनों ही आध्यात्मिक जगत ले जा सकते हैं, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर योगी भी वहीं आध्यात्मिक जगत में पहुंच रहे हैं और भक्त भी पहुंच रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क हुआ? तो भगवान कहते हैं नहीं, अंतर है इसमें। 23वां श्लोक, यत्र काले त्वान वृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा।
अब कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार में प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। आप कह रहे हैं कि अंतर है योगी के लिए, जिस समय वह शरीर छोड़ता है वह महत्वपूर्ण है। देखो योगी के लिए कंडीशन है कि वो शरीर छोड़ने का उसका समय क्या है, लेकिन भक्त के लिए ये इन सब चीजों से परे होता है। ठीक है ना। प्रकाश मार्ग में अगर उसने छोड़ा तो वो वापस नहीं आता। योगी के लिए अगर अंधकार मार्ग में छोड़ा तो वो वापस आना पड़ता है। जैसे देखो भीष्म पितामह क्या है कि उनको इच्छा मृत्यु थी, लेकिन वो क्या है, उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया अपना शरीर छोड़ने के लिए। ठीक है। तो जैसे क्या है कि अभी आपको फ्लाइट करनी है, फ्लाइट कहीं जाना है, तो ऐसा थोड़े ना कि अभी आपको जाना है तो अभी तुरंत फ्लाइट आपके लिए तैयार है। आप फ्लाइट के टाइम टेबल के हिसाब से जब जब अवेलेबल है तभी तो टिकट करेंगे। लेकिन भक्त के साथ क्या है, भक्त के साथ क्या है कि वो कभी भी अपना प्राइवेट जेट रखे हुए है। ठीक है। भगवत धाम में पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, भीष्म पितामह जो है उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक भक्त को इनमें से किसी भी मार्ग की चिंता नहीं करनी पड़ती। भक्ति इतनी, आप कहते हैं कि इतनी विशेष है, भक्ति में इतना विशेष क्या है? तो भगवान कहते हैं 28वें में, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाध्यम। कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन सब फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। मतलब उसको ये सब फिर करने की, ध्यान, योग, अष्टांग और ये वो करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग में जो अग्रसर है उनको इन सब का फल मिलता है। इवन वो चिंता ही नहीं करता है इन सब चीजों की, और मतलब वो मिल ही जाता है, बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, और अंततः वो कहाँ है, भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे ये आपका भगवत प्राप्ति अध्याय जो है ये समाप्त होता है। और अब हम कल जो है 9वें अध्याय 9 और 10 का चर्चा करेंगे। तो मैं 10 मिनट थोड़ा लेट हो गया, इसकी शिक्षाएं क्विकली देख लेते हैं। ठीक है। प्राथमिकता देनी चाहिए हमें क्या है कि मूड कि हमारे पास समय नहीं है ये करने के लिए। भगवत गीता हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम भक्ति पार्ट टाइम करेंगे तो ये समझ लो कि माया फुल टाइम लगी हुई है अपने काम में, वो हमको सरपास कर देगी बहुत जल्दी। हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, कभी भी आनंद नहीं, हम बस ऑन ऑफ की कंडीशन में रहेंगे और जीवन बीत जाएगा। हमें पता नहीं फिर कितने जन्म लेने रहे, क्योंकि हमें अनन्य भाव से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तभी अनन्यता आएगी। ठीक है ना। अभिप्राय पहले, कार्य बाद में, स्मरण पहले और कार्य बाद में। स्मरण करते हुए अभ्यास महत्वपूर्ण है। ठीक है। लर्निंग, मृत्यु एक अंतिम परीक्षा। आर्ट ऑफ लाइफ से जाके अब हमें कहा जाना है, आर्ट ऑफ डाइंग में। ठीक है। और प्रेम जो है, भगवान क्या कहते हैं, नियमों से परे है। फिर तुम्हें अष्टांग और ध्यान और दुनिया भर के कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। वो इमीडिएट भगवान को आकर्षित करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आभार आपका। और भक्तों से निवेदन है, जिनका भी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कृपया हैंड रेज कीजिए। और मैं कमेंट सेक्शन में आज का क्विज डाल रहा हूँ, कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं उसमें। एंड जो भक्त नए हैं या किसी भक्ति वृक्ष से नहीं जुड़े हैं, उनको इस 9 दिवसीय सत्र के बाद निशुल्क वृंदावन जाने का अवसर मिलेगा। तो कृपया हैंड रेज कीजिए जिनका कोई प्रश्न है या जो कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, वो भी हैंड रेज कीजिए। मैं चैट बॉक्स में आज का क्विज डाल रहा हूँ, तो जस्ट मिनट।
और सभी से आग्रह है कि समय पे आए। आज वैसे 5-6 मिनट लेट भी शुरू हुआ था, 7 मिनट लेट मैंने शुरू किया था, तो अगर समय से होता तो मैं बिल्कुल टाइमली इसको कंप्लीट कर देता। यस, प्रिया लक्ष्मी माता जी, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आपका प्रवचन लेक्चर रहा, आनंद आया और बहुत इंटरेक्टिव रखा आपने। ये इससे बहुत ही उत्साह और निरंतर लगे रहे सुनने में, अच्छा लगा। थैंक यू और माता जी, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद आप लोग का चाहिए, आप लोग नहीं भागवत है। नहीं 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 माता जी, हरि बोल। थैंक यू। यस, सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, इसमें ये जो अनन्य भाव है, इसका थोड़ा सा बताएंगे? मैं जो समझा कि यस अनन्य यस, भाव बता रहा जिसके हूँ। यस, जिसके जिसके अंदर मतलब कोई दूसरा भाव नहीं आए भगवान हाँ हाँ, कृष्ण के अलावा, शायद ऐसा है, क्या है? बस बस प्रभु जी, एक लाइन में मैं बता देता हूँ, इसको मैं बाद में भी बताऊंगा 9वें अध्याय में। अनन्य निश्चिंतो माम ये हाँ जना पर्युपासते, एक अगला श्लोक आएगा। एक आपने भजन सुना है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हाँ हाँ नंदलाल सवरिया मेरे। बस, हाँ अनन्य भाव, हाँ कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, हाँ, बस यही एक ठीक लाइन। ठीक ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु जी। मणिमयी माता जी, यस, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक स्लाइड में शेयर किया था कि ब्रह्म अविनाशी जीव होते हैं, कर्म भौतिक कार्य होते हैं, अध्यात्म नित्य स्वभाव होते हैं। प्रभु जी, आपने एक और भी बताया था, मतलब 4 बताए थे, तो वो स्लाइड में मतलब वो नोटिस नहीं कर पाई थी, आपकी वो आ रही थी ना, तो वो चौथा पॉइंट क्या था? अच्छा अच्छा अच्छा, चौथा पॉइंट अभी बता देते हैं। प्रभु जी वो स्लाइड दोबारा जरा दिखा देंगे? ब्रह्माली जैसे प्रश्न उत्तर होते हैं ढेर सारे, किसमें उत्तर है, वो जरा स्क्रीनशॉट लेना भूल गया उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कहाँ गई वो। हम्म, वो थी 8वें चैप्टर में। एक मिनट, क्विज भेज दिया गया, भक्तों से निवेदन है कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इसका उत्तर दें। लिंक शेयर कर दिया है कमेंट बॉक्स में। ये वाली स्लाइड। हाँ यही वाली, जस्ट मिनट में स्क्रीनशॉट, अरे नहीं ये नहीं, इससे पहले वाली, ये वाली। हाँ प्रभु जी, यही वाली वो जो पीछे थी, जो अच्छा उसमें अच्छा माता जी, चौथा अब देखो, चौथा हाँ, पॉइंट है ना। ठीक ठीक ठीक। ये माता जी, पहले आप ये कर लीजिए। प्रभु जी, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? जी जी ले लिया, धन्यवाद। अच्छा, अब मैं जो है माता जी, आप कौन सी कह रही थी, ये वाली ना? ये प्रभु जी, ये चौथा पॉइंट है ना, ये नजर नहीं आ रहा कि क्या लिखा है मैम। अधिभूत भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति जो है वो अधिभूत है। ठीक है माता जी। और किसी भक्त को कोई प्रश्न है? ओके, तो प्रभु जी अभी, अच्छा अभी थोड़ा टाइम दे देते हैं उसको, क्विज का।